विधवा की दर्द भरी दास्तां। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी से कुछ जरूर सकारात्मक चीज सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी हमारी विधवा की दर्द भरी दास्तां के ऊपर है, तो बने रहे अंत तक। शुरू करते हैं। एक खूबसूरत लड़की जो सिर्फ अभी 25 साल की थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर भी हम दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। उनके जाने के बाद मेरे ऊपर मेरे देवर की गंदी नजर पड़ गई थी। मेरा देवर भी शादीशुदा था। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दामिनी है। 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूं। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है। रंग गोरा, एकदम बला की खूबसूरत। पर इस खूबसूरती का क्या फायदा? जिसने खूबसूरती निहारनी थी वो तो चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मेरे पति का कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह भी सिर्फ 26 साल के ही थे। अब मेरे साथ मेरा देवर और उनकी पत्नी यानी कि मेरी देवरानी रहती थी। मेरी देवरानी दिखने में मुझसे सुंदर नहीं थी। जब मैं विधवा हो गई थी तो मेरे देवर ने मुझे संभाला और घर को भी संभाला। देवर ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। जब मेरे पति को गुजरे हुए 6 महीने बीत गए थे, तब मेरी देवरानी गर्भवती हो गई। आखिर हमारे घर इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी आई। देवरानी को गर्भवती होता देख मेरा देवर कुछ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था। जैसे उसको किसी चीज की कमी खल रही हो। मैं ही घर के सारे काम करती। मेरी देवरानी अपने कमरे में बस आराम करती रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं काम करती तो अक्सर मेरा देवर मुझे देखा करता और उसका देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं पोंछा लगा रही थी तो मेरा देवर पीछे से आया और मेरी कमर को छूकर हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। मैं घबरा गई कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये काम रोज रोज होने लगा मेरे साथ। मैं करती भी तो क्या, मैं किसी को बताती भी तो लोग मुझे ही गलत बताते। इस वजह से मैं चुप रही। उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे पीरियड्स हो रहे थे। जब मैं साफ हो गई तो मैं अपना घर का काम कर रही थी। काम निपटाने के बाद मैं शॉवर लेने गई। तभी वहां मेरा देवर बाथरूम की खिड़की से मेरा वीडियो बना रहा था। जब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसी दिन की रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो चुपके से मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे छूने लगा। मैंने इन सब का विरोध किया तो उसने मुझे मेरे नहाते हुए की वीडियो दिखाई और बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये वीडियो नेट में डालूं तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा? वह बोला, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, आपकी तो पत्नी है, आप ये गलत कर रहे हो देवर जी। देवर जी बोले, भाभी मैं जो भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर उसने अपनी सारी हवस मिटा दी। यह काम अब रोज होने लगा। देवरानी को इस बात की भनक भी नहीं थी। मैं मुझसे ज्यादा मेरी देवरानी के लिए देखी थी कि जब उसको इन सब के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सब चलते चलते 1 महीना बीत जाता है और मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं। मैं जानती थी कि यह बच्चा किसका है। मैंने मेरे देवर को सारी बात बताई कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे देवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, तो जाकर अपना गर्भपात करवा लो। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ना मैं घर की रही और ना घाट की।